वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की बात करेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अवयव। क्या पढ़ रहे थे हम? अवयव पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे अलग अलग अवयव और हमने अंत में समुच्चय बोधक की बात की थी। समुच्चय बोधक की परिभाषा पे लिख दी थी। आज बात करेंगे समुच्चय बोधक अवयव के भेद। तो बढ़िया कॉपी में लिखेंगे आप अपने राइटिंग को सुधार करके कि समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला लिखेंगे आप समानाधिकरण समुच्चय बोधक। परिभाषा लिखेंगे, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा वापस सुनेंगे, समझेंगे। देखो, समुच्चय बोधक की हमने परिभाषा लास्ट में लिखी थी पिछले वीडियो में कि दो शब्दों या उपबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक क्या करते हैं? दो शब्दों को अगर जोड़ने वाला हो, दो अर्थ को जोड़ने वाला जो शब्द हो है वो आपके समुच्चय बोधक हैं। उसकी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब समुच्चय बोधक भी दो प्रकार का है। तो समुच्चय बोधक में दो प्रकार में पहला हम पढ़ रहे हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक का मतलब समझ आ गया ना कि भी ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो उपबंधों को, तो वो जो अवयव होगा वो समुच्चय बोधक अवयव होगा। वो दो प्रकार का है, जिसमें पहला कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये ऐसे शब्द होंगे, समानाधिकरण या ऐसे शब्दों या वाक्यांशों का ये होगा, ये ऐसे शब्द होंगे जो समान स्तर वाले शब्द हैं या वाक्यांश हैं या उपवाक्य हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करेंगे। उदाहरण लिखेंगे जैसे मीना और सीमा आ गई। मीना और सीमा आ गई।
अब ध्यान से देखिए, इसमें दो शब्द हैं, मीना और सीमा। दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, क्या हैं, किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। तो और यहाँ पर क्या है, अवयव तो है ही है, लेकिन किस प्रकार का अवयव है, समानाधिकरण अवयव है, क्या, ये और। क्योंकि अपने परिभाषा लिखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। तो ऐसे अवयव, पहली बात तो अवयव पढ़ रहे हैं, समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं, ऐसे अवयव जो दो उपवाक्य, दो उपबंध या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वो। लेकिन अगर वो शब्द समान रूप से जोड़ने का काम करें, समान प्रकार के दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को जोड़े, तो वो ध्यान रखना है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गए। ठीक है, मीना और सीमा दोनों समान शब्द के रूप में देखा तो और लिखा हुआ है। एक और उदाहरण लिख सकते हैं कि रमेश या तो चाय पियो, या रमेश या तो चाय पिलाओ या कॉफ़ी पिलाओ, या तो चाय पिलाओ या कॉफ़ी। तो यहाँ जो या लगा है वो क्या है, वो समान रूप से समान चीज़ों के बारे में एक तरह से शब्दों के बीच में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सब कौन से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा जो समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है वो है वेदीकरण। वेदीकरण समुच्चय बोधक। परिभाषा लिखेंगे, जो अवयव दो शब्दों, पदों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। ठीक है, परिभाषा वापस देख सकते हो आराम से कि मैंने क्या परिभाषा लिखी है, आराम से लिखना भी है अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग से। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपन समझेंगे। इसके ऊपर दो उदाहरण लिखेंगे, फिर आप इसके परिभाषा को समझेंगे कि क्या होता है वेदीकरण समुच्चय बोधक। पहले लिखो आप, जैसे महेश कार्यालय, मैं वापस लिख देता हूँ, महेश कार्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। महेश कार्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। एक और उदाहरण लिख लो, फिर दोनों को साथ में समझते हैं। उसने परिश्रम किया
फिर भी उत्तीर्ण न हो सका, फिर भी उत्तीर्ण नहीं हो सका। देखो, जो अवयव दो शब्दों, ऐसे अवयव, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को या पदों को या वाक्यों के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता हो, ऐसे अवयव व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये अवयव हैं। उदाहरण की बात करेंगे, महेश कार्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो एक शब्द जुड़ा है क्योंकि दोनों के बीच में, उसने परिश्रम किया फिर भी उत्तीर्ण नहीं हो सका। तो ये ऐसे अवयव हैं जो दो उपबंधों को, दो शब्दों को या दो पदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वेदीकरण समुच्चय बोधक अवयव है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अब चार प्रकार का जो अवयव बोध है, अवयव शब्द का जो चौथा प्रकार है वो है विस्मयादि बोधक अवयव। लिखेंगे विस्मयादि बोधक अवयव। परिभाषा लिखेंगे, जो अवयव शब्द हर्ष मतलब खुशी, शोक दुख, घृणा नफरत को कहते हैं, आदि का भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं, विस्मय बोधक कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ ऐसे अवयव हैं, ऐसे अवयव शब्द जिनको पढ़ने के बाद में हर्ष का भाव हो, खुशी का, शोक यानी दुखी का भाव उत्पन्न हो, किसी से घृणा दया करुणा का भाव उत्पन्न हो, तो वो सारे जो अवयव होंगे वो होंगे, आप ध्यान करेंगे, विस्मयादि बोधक अवयव होंगे। अलग अलग प्रकार है इसके भी। उदाहरण की बात करेंगे हम तो लिखेंगे जैसे अरे, ये चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह है, लगाना जरूरी है इसमें। अरे आप आज यहाँ, ठीक है। जैसे वह कितना सुंदर, कितना सुंदर फूल है। और देखें तो छी कितनी बदबू है, छी कितनी बदबू है। तो ये ऐसे शब्द हैं, छी वहाँ अरे, ये सारे क्या हैं, अवयव हैं। लेकिन किस प्रकार के अवयव हैं, इन अवयव को बोलते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। क्यों? क्योंकि इन अवयव को पढ़ने से
हमें दुख का, खुशी का या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे अरे मतलब खुशी हुई कि अरे आप आए यहाँ पर, वाह मतलब बढ़िया मज़ा आ गया, या खुशी वाली बात है कि वहाँ कितना सुंदर फूल है। छी, एक घृणा जिस चीज़ से हो ऐसे सब निकलता है, तो वो इसमें ध्यान रखना है आपको। पांचवा जो अवयव का प्रकार है वो निपात अवयव। निपात निपात की बात करते तो हिंदी में कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो किसी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे हो भी तो तक भाव अच्छे होते हैं। लिखेंगे परिभाषा तो समझ में आ जाएगा। तो हिंदी में कुछ ऐसे अवयव होते हैं हिंदी में कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो किसी पद के बाद किसी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। तो जैसे देखें तो हो भी तो तक भाव आदि। उदाहरण लिखेंगे तो फिर आपको ये भी परिभाषा समझ में आ जाएगी। उदाहरण लिखना है, जैसे बी का उदाहरण लिखें। किसका? बी का। तो तुम भी कुछ करो। ही का अगर लिखें तो वह घर ही जा रहा है। ये लिखो और बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा आप समझेंगे इसके बारे में। ध्यान से सुनो, इन लाइनों पर ध्यान देना और सुनना। निपात अवयव क्या होते हैं? तो हिंदी में कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पद के बाद जुड़ करके, किसी पद के बाद में जुड़कर, जैसे घर के बाद जुड़ा है, तुम के बाद जुड़ा है, फिर उस जुड़ करके उसके अर्थ में, इस पद के बाद में जुड़ा है, तुम के बाद में तुम भी, घर ही, तो घर पर विशेष बल दिया। तो बाद में जुड़कर जिसके पीछे जुड़ेंगे, जिसके बाद में लगाएंगे, उस पर विशेष बल देते हैं, तो उन्हें हम निपात कहते हैं। ऐसे कौन कौन से अवयव हैं? हो भी तो तक भाव आदि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये तुम भी कुछ करो, तुम भी, वह घर ही जा रहा है, घर ही, घर पर विशेष बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको सारे अवयव के बाद में, और इसी के साथ में आपका अवयव हो जाता है पूरा। और आपको बढ़िया ढंग से लिखना है, बढ़िया राइटिंग में। और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। जो लिखा है उसको भी पढ़ना है, बड़े बड़े सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।
और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में आपके अवयव पूरे हो जाते हैं। तो अवयव क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं, समाप्त। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी। हमने 5 प्रकार के जो अवयव हैं उनकी विस्तार से बात कर ली है, उदाहरण भी लिखे हैं। बस आपको पहली बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखना है ताकि समझ में आ जाएगा बिल्कुल, और लिखना भी है ताकि स्पष्ट रूप से आप याद रख सको। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, और वीडियो को 2-3 बार पढ़ना है। तो मुझे विश्वास है आप घर पर बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।